अब हम बात करेंगे भाव संख्या 5 की। पंचम भाव के अनेक पर्यायवाची नाम हैं, अर्थात इसकी अनेकों संज्ञाएं हैं। इसे पंचम भाव, पुत्र भाव, प्रतिभा भाव, इसे सुत भाव भी कहते हैं और इसे विद्या भाव कहते हैं। ये भाव पनफर भी है और ये भाव त्रिकोण भी है। इसे अनेकों नामों से पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक की विद्या बुद्धि, उसकी विद्यता, उसकी बुद्धिमानी, उसके मन में कैसे मनोभाव हैं, उसका मन, उसकी बुद्धि, विचार, विवेक, बुद्धिमता, विद्धता, ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। समालोचना करने की योग्यता, निश्चयात्मक बुद्धि, उसकी बुद्धि के अंदर जो दृढ़ता, दृढ़ संकल्प लेने की शक्ति, विचारों की शक्ति, ये भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। उसके स्वभाव में सुशीलता, विनम्रता, शालीनता, उसका आचरण, पवित्र आचरण, सदाचार, धर्म तथा नीति की जो कथा कहानियां हैं, वो भी पंचम भाव से देखी जाती है। समाचार लिखना, किसी घटना का विस्तृत वर्णन करना, ऐसा इसलिए क्योंकि ये भाव तीसरा भाव है और तीसरा भाव लेखन का होता है। स्मरण शक्ति, श्रुति स्मृति अर्थात सुनकर चीजों को याद रखना, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से ही व्यक्ति की दूरदृष्टि, उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस, ये पंचम भाव से ही पता चलता है। प्राण शक्ति, पिता का पुण्य बल, आत्मा, पूर्व जन्म के रहस्य अर्थात पिछले जन्मों के रहस्य पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी कुंडली के जिस भी भाव में बैठा होगा, आपको उस भाव के कारक तत्व के अनुसार पिछले जन्म के अधूरे कार्य को इस जन्म में पूरा करना होगा। शुरुआत में उस भाव के कारक तत्व के अनुसार आप सफल नहीं होंगे, अर्थात उस कार्य की पूर्णता प्राप्ति में आपको विलंब होगा। किंतु धीरे धीरे जैसे ही आप अपनी बुद्धि को उन कामों में सही मैनेजमेंट के साथ लगाएंगे, तो आपको अत्यधिक सफलता मिलनी आरंभ हो जाएगी। क्योंकि पिछले जन्मों में जो आपने अधूरे कार्य छोड़े हैं, अर्थात पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए ही आपको भगवान ने एक और मौका दिया है। और पिता के पुण्य कर्म तथा जातक के अपने संचित शुभ कर्मों का पुण्य बल, इस चीज का विचार भी पंचम भाव से किया जाएगा। पंचम भाव से कुशलता, ठीक प्रकार चीजों को संभालना, प्रेम, प्यार, मैत्री, स्नेहपूर्ण जो व्यवहार है, वो भी पंचम भाव की ही देन है। नैतिक आचरण, विवेक शक्ति, विनय, नीति, सिर्फ नीति ही नहीं, नीति की जो संस्थाएं हैं, अर्थात जो अच्छी संस्थाएं हैं दूसरों का भला करने के लिए, वो सब पंचम भाव से देखी जाती है। प्रबंध कुशलता, अनुमति या स्वीकृति की जो शासकीय मोहर लगती है, वो भी पंचम भाव से ही देखी जाएगी। कर अर्थात टैक्स या फिर सरकारी अनुदान, राज्य या अधिकारों की हानि, वो भी इसी भाव से देखी जाएगी। वो क्यों? क्योंकि दशम भाव से अष्टम होने के कारण अर्थात दशम भाव की हानि इसी भाव से देखी जाएगी। यहां से ही आपको अपने पिता की ससुराल, क्योंकि ये माता से दूसरा भाव है, अर्थात माता का कुटुंब, तो पिता की ससुराल हुआ। पिता के जो रहस्य हैं, क्योंकि पिता के लिए तो ये अष्टम भाव है, पिता को मिलने वाला जो अचानक धन है, पिता को मिलने वाली वसीयत इत्यादि इसी भाव से देखी जाएगी। इसका कारण ये है कि ये पिता के भाव से अष्टम भाव है, अर्थात पिता का अष्टम भाव। इसी भाव से राजा या सर्वोच्च अधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री, सचिव देखे जाएंगे। छत्र और छतरी अर्थात आपके सर पर किसी की छत्र छाया,
इसके अतिरिक्त वंश परंपरा से जो मंत्री पद इत्यादि प्राप्त होता है, चाहे सचिव का पद है, चाहे कोषाध्यक्ष का पद है या मुनिमी का पद है, वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। यंत्र, उपकरण, शिल्प कला, यांत्रिक कला अर्थात मशीनों के द्वारा जो आर्ट का काम होता है वो भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। इसलिए धन कमाने के उपाय या जीवन निर्वाह का साधन पंचम भाव से देखा जा सकता है। इस भाव से मुख्यतः संतान के विषय में देखा जाता है और स्पेशली प्रथम गर्भ अर्थात आपका जो प्रथम बच्चा है उसके बारे में इसी भाव से देखा जाएगा। गर्भ के अलावा गर्भ की स्थिति, पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी हालत भी इसी भाव से देखी जाएगी। इसी भाव से संतान और संतान से मिलने वाले सुख दुख भी देखे जाते हैं। ये भाव आनंददायी सुख है और विपुल धन संपदा देने वाला है। इस भाव से गरीबों को भोजन खिलाना अर्थात अन्नदान करना या भंडारा करना, ये भाव बुद्धिमता का भाव होने के कारण, आत्मा का भाव होने के कारण इस भाव में पाप पुण्य में भेद करने की क्षमता होती है। वेद मंत्रों का उच्चारण या इष्ट मंत्र का जाप तथा उच्चारण करना, समालोचना करने की योग्यता, ये भी पंचम भाव से ही देखे जाएंगे। धन प्राप्ति के उपाय अर्थात अचानक धन प्राप्ति जैसे शेयर्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि द्वारा धन की प्राप्ति या धन का नुकसान होना, शर्त लगाना, ताश खेलना, शेयर बाजार, क्रॉसवर्ड पहेली, भ्रष्टाचार, जीवन स्तर, वो भी इस भाव से देखा जाता है। गौरव, जश, अपजश का मिलना, वो भी पंचम भाव से देखा जाएगा। जीवन में होने वाले मंगल उत्सव, ऐसे मंगल उत्सव जिनमें मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंजती है अर्थात मंगल संगीत गूंजता है, और शुभ सूचना देने वाले मंगल पत्र, ये भी पंचम भाव से देखे जाएंगे। ये भाव परम संतोष, पूर्ण संतुष्टि और ज्ञान पर आनंद की प्राप्ति वाला भाव है। इस भाव से वस्त्र अर्थात कपड़े भी देखे जाते हैं। ये भाव क्योंकि छठे से 12वां है और छठा भाव छोटे मामा और छोटी मौसी के लिए होता है, इस भाव से मामा का शैया सुख, मामा का खर्च, मामा और छोटी मौसी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चीजें ले जा सकते हैं उन वस्तुओं के बारे में भी इसी भाव से देखा जाएगा। छठे भाव से नौकरी के बारे में पता चलता है, तो पंचम भाव से नौकरी का छूटना ये देखेंगे। ये भाव हाथ का हुनर, जश, ख्याति, कोई महान इष्ट कार्य जो आपने सोच समझ कर ऐसा कार्य, कोई बहुत विशेष कार्य जिसमें लाभ, जश, मान, वृद्धि वाला उत्कृष्ट प्रयोग हो, क्योंकि इस भाव में गंभीरता और तीक्ष्ण बुद्धि तथा प्रतिभा युक्त बुद्धि देने की क्षमता है, इसलिए इस भाव से हुनर देखा जाता है और ऐसे कार्य देखे जाते हैं जिनमें बहुत अधिक जश मान मिलता है। ये भाव इष्ट देव का भी है, मंत्रों का भी है और साहित्य सृजन का भी है। ये भाव जातक की धार्मिक बुद्धि के बारे में बताता है, उसकी आध्यात्मिक क्रियाओं के बारे में बताता है। मंत्रों द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करना, मंत्र सिद्धि करना, देवता या देव अर्चन अर्थात देव पूजा करना, भक्ति करना, गुप्त मंत्रना, मंत्र विद्या, शास्त्र ज्ञान, ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। ये भाव तीसरे से तीसरा होने के कारण लेखन कला, नाटक, उपन्यास या काव्य ग्रंथ की रचना भी इसी भाव से पता चलती है। सभी विषयों का अध्ययन, क्योंकि ये पढ़ाई का, बुद्धि का भाव है, गहन अध्ययन या शोध पर चिंतन मनन, ये पंचम भाव से देखा जाएगा। पुस्तक का प्रकाशन, ग्रंथ लिखना अर्थात जो स्वयं के द्वारा निर्माण किया गया ग्रंथ है उसका प्रकाशन पंचम भाव से करना उचित है। कार्य का आरंभ करना, किसी कार्य क्षेत्र में प्रवेश करना, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। पूर्व जन्म के बारे में अर्थात पिछले जन्मों में क्या हुआ अर्थात पूर्व जन्म की स्थिति, इस जन्म के पुण्य कर्म
तथा पूर्व जन्म के पुण्य कर्म और भविष्य का ज्ञान, वो सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। आध्यात्मिक रुचि पंचम भाव का विषय है। इस भाव से प्रेम संबंध भी देखे जाते हैं, या फिर प्रेम विवाह। ये भाव क्योंकि मनोरंजन का भाव है, खेल कूद, नृत्य, नाटक, संगीत, घुड़दौड़, क्रीड़ा अर्थात खेलने, नैतिक आचरण, ये भी इस भाव से देखा जाता है। आचरण चाहे अच्छा या बुरा, इसलिए अनैतिक यौन संबंध, बलात्कार इत्यादि, अपहरण, ये भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। राजघराने की प्रतिष्ठित महिलाओं से संबंध या मत अंतर से राजनर्तकी या महल की दासियों से संबंध होना, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। इच्छा शक्ति की दृढ़ता, ये भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। इस भाव से देव भक्ति तो देखी ही जाती है, साथ ही साथ देशभक्ति भी देखी जाती है, दोनों देखी जाती है, अर्थात देव भक्ति और देशभक्ति। नौकरी का छूटना, क्योंकि 6 से 12वां है इसलिए, और इस भाव से पत्नी के भाग्य से मिलने वाला धन वैभव, वो भी देखा जाता है, क्योंकि सप्तम भाव से ये भाव एकादश है। तो एकादश होने के कारण पत्नी का लाभ भाव हुआ, तथा पत्नी के बड़े बहन भाइयों का भी ये स्थान है। इस भाव से शारीरिक अंगों में पेट, विशेष तौर पर गर्भ और गर्भाशय, गर्भ धारण करना, जठराग्नि, पेट, छाती का निचला हिस्सा, हृदय भी, उदर अर्थात पेट का भीतर वाला हिस्सा, पाचन तंत्र, बस्ती, नाभि से नीचे। हालांकि बस्ती 7वें भाव से देखी जाती है, लेकिन कुछ हिस्सा पंचम में भी आता है। मूत्रपिंड अर्थात मूत्र नलिका जो है, वो इस भाव से देखी जाएगी। इस भाव का कारक बृहस्पति ग्रह है, अर्थात गुरु ग्रह है। पंचम भाव स्थूल रूप से संतान तथा सूक्ष्म रूप से बुद्धि बल दर्शाता है। पंचम भाव से बुद्धि, कार्य की योजना बनाना, साहित्य सृजन करना, पेट और शिष्यगण। शिष्यगण कैसे? आप जानते हैं कि नवम भाव से गुरु को देखा जाता है। नवम भाव विशेषता गुरु के लिए है, इस कारण शिष्य के बारे में विचार किया जाता है। गर्भ की स्थिति, मंत्र उपासना, विद्या, संतान तथा देवताओं की पूजा अर्चना का विचार इस भाव से करना चाहिए। पंचम भाव में विद्या, बुद्धि, विचार शक्ति, मंत्र, मंत्रना, मंत्रों तथा धन संपदा, वैभव की बात कही गई है। इसका कारण स्पष्ट है कि पंचम भाव बुद्धि बल का परिचायक होने से जातक बुद्धिमान और विद्यावान व्यक्ति होगा, और पंचम भाव से एकादश भाव समसप्तक होता है, अर्थात लाभ भाव होने के कारण जातक धन, मान व यश पाता है। इस भाव से रिश्ते नाते जानेंगे। सर्वप्रथम तो संतान, क्योंकि ये भाव है, पुत्र पुत्री दोनों संतान देखे जाते हैं। इस भाव से जीवन साथी के बड़े बहन भाई भी देखे जाएंगे। यदि जातिका है अर्थात किसी स्त्री की ये पत्रिका है, तो जेठ और बड़ी ननद होगी, और अगर जातक की है ये पत्रिका, तो उसका बड़ा साला और बड़ी साली होगी। स्वयं जिसकी ये कुंडली है, उसके जो बड़े बहन भाई है, क्योंकि बड़े बहन भाइयों का भाव 11वां भाव होता है और उससे ये 7वां है, तो बड़े बहन भाइयों के जो जीवन साथी हैं, अर्थात बड़ी भाभी और बड़ा बहनोई, वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि माँ से ये दूसरा भाव है, माँ का कुटुंब है, अर्थात आपका ननिहाल पक्ष, वो पंचम भाव से देखा जाता है। पूर्वज, पूर्वज क्यों? क्योंकि नवम भाव का ये नवम है, इसलिए पूर्वज इस भाव से देखे जाएंगे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पंचम भाव बुद्धि, विवेक, स्मरण शक्ति, अभिरुचि, मित्र व मनोरंजन का भाव है। सभी प्रकार के खेल कूद, पब्लिक पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज इत्यादि का विचार इसी भाव से करना चाहिए। ये भाव शत्रु के लिए हानि का स्थान है, क्योंकि 6 से ये भाव 12वां पड़ेगा ना। ये भाव पत्नी के लिए लाभ स्थान है, अर्थात जीवन साथी की इच्छा पूर्ति का स्थान है। हमारी पत्रिका का जो अष्टम भाव है, अर्थात अष्टम भाव का ये कर्म भाव है, तो धर्म का धर्म स्थान होने से
मंत्र उपासना तथा देव पूजा का भाग हुआ। दशम भाव का ये अष्टम भाव है, अर्थात कार्य क्षेत्र में उन्नति और विकास के लिए नई तकनीक व खोज करने का भाव है। लाभ स्थान से सम सप्तक होना दर्शाता है कि धन मान जश पाने के लिए बुद्धि विद्या सद्विचार तथा निष्ठावान मित्रों का सहयोग होना अति आवश्यक है। ये भोग व्यसन और अपव्यय का शत्रु स्थान है, क्योंकि ये 12वें से छठा स्थान है, इस कारण ये उसका बाधा स्थान हुआ। तो आत्मा अर्थात स्वयं जातक, आत्मा का ये मित्र स्थान है। कुटुंब का ये कर्म स्थान है। छोटे भाई बहनों के लिए ये लाभ का स्थान है। और माता का धन स्थान है। और माता का मायका अर्थात कुटुंब भी तो यही स्थान है ना। धर्म त्रिकोण में प्रथम भाव की, पंचम भाव की और नवम भाव की गणना होती है, अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को धर्म त्रिकोण कहते हैं। प्रथम भाव आत्मा का भाव है और पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भाव है। तो नवम भाव धर्म तथा सदाचार का भाव है। इसी कारण लगन को स्वभाव या सद्गुणों का भाव भी कहा जाता है और पंचम भाव को उपासना तथा मंत्र सिद्धि का भाव भी कहा जाता है और नवम भाव को यज्ञ, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्सव करने का भाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सृष्टि को बनाने वाले की इच्छा है कि सभी प्राणी अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर धर्म की राह पर चलें, आगे बढ़ें, जिससे आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो सके तथा इस लोक में भी प्राणी प्रगतिशील, सफल और भाग्यशाली बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में पाठ संख्या 14 के साथ, जिसमें छठे भाव की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।